हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टीम समझिल की ओर से जारी सीटेट सीरीज में मैं निरंजन कुमार वेलकम करता हूं। आज हम लोग सीटेट क्रैक करने के स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट को एक कठिन परीक्षा माना जाता है, तो किन स्टेप्स को फॉलो करके हम इस कठिन परीक्षा में सफल हो सकते हैं, आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने 2011 का वर्ल्ड कप देखा होगा। आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी के उस विजयी छक्के को, जिसको लगाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी का जो फेशियल एक्सप्रेशन था उसको याद कीजिए। उनके चेहरे पे वो विजयी मुस्कान थी और साथ ही था उसके पीछे का उनका संघर्ष, उनका जुनून, और क्रिकेट के रूप में उन्होंने जो कैरियर को चुना था, उस सफलता को पाने की चहक उनके चेहरे पे झलक रही थी। तो यदि आप सीटेट की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आपको धोनी की तरह ही छक्का लगाना होगा। जी हाँ, 6 स्टेप्स फॉर्मूला यदि आप फॉलो करते हैं तो सीटेट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये 6 स्टेप्स क्या हैं, चलिए मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। पहले स्टेप्स के बारे में आते हैं। स्टेप 1, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड अंडरस्टैंड इट्स सिलेबस एंड पैटर्न। जी हाँ, प्रश्न पत्र का विश्लेषण और इसके सिलेबस एवं पैटर्न को समझना, ये किसी भी परीक्षा के लिए काफी जरूरी है। चाहे आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बेहद जरूरी है, और इस स्टेप के बिना आप कभी सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखो, उसके सिलेबस को समझो। उसका सिलेबस मैंने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में भी डिस्कस किया था कि 5 पेपर से सवाल आते हैं, और ये 5 पेपर कौन कौन से हैं? CDP, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट साइंस एंड 2 लैंग्वेज पेपर्स। ये पेपर 1 का है, और पेपर 2 में आते हैं तो CDP, मैथमेटिक्स, साइंस, ये दोनों जो है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, और आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए EVS एंड सोशल स्टडी, और 2 लैंग्वेज पेपर्स। तो ये दोनों सिलेबस का जो पैटर्न है उसको आप लोगों ने जान लिया है। अब सवाल है कि प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। प्रश्न पत्र को ध्यान से आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि जो विषयगत सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स हैं, तो उसमें से 15 जो सवाल आते हैं वो आपको सीधे सीधे विषय से जुड़े हुए सवाल रहेंगे। उनमें आप लोगों को जो गणित आपने स्कूल लेवल पे बनाया है उसी प्रकार का गणित पूछा जाएगा। लेकिन 15 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको शिक्षण शास्त्र अर्थात पेडागोजी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जो आपके विषयगत अवधारणाओं के ऊपर आधारित होता है। साथ ही साथ एक और विशेष बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि सवाल को हल करते समय जब आप परीक्षा हॉल में रहोगे और आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उस दौरान जब आप सवालों को पलटना शुरू करोगे तो आप एक जगह जाकर के कंफ्यूज हो जाओगे, और वो है लैंग्वेज पेपर। क्योंकि यदि आपने लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट्स को चुना है, मान लिया जाए कि आपने लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी को चुना है और पेपर 2 में इंग्लिश को चुना है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश के 2-2 सेट, एक ही प्रश्न पत्र में 2-2 सेट रहेंगे। अब किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है, ये वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको तभी बता पाऊंगा जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जी हाँ, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके एडमिट कार्ड में छुपा हुआ है। तो जुलाई का सेशन नजदीक ही है, और
हो सकता है कि एग्जाम थोड़ा सा डिले हो सकता है लॉकडाउन के कारण, लेकिन जो भी हो, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है तो मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा और आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। दूसरे स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप जो मेरा है, डीएलएड और बीएड के दौरान ही तैयारी। जी हाँ, चूंकि सीटेट का सिलेबस जो होता है बहुत वास्ट होता है और इसमें आपकी अवधारणाओं को समझा जाता है कि आपके अंदर एक शिक्षक बनने की कितनी समझ विकसित हुई है। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप डीएलएड और बीएड करते समय ही सीटेट को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करें। और सीटेट ही क्यों, आपको शिक्षक बनना है ना, तो आपने अपना लक्ष्य बना लिया होगा कि आपको कहाँ जाना है। राज्य सरकार के अंदर जाना है या फिर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSSB, जिसको DSSSB कहते हैं, जो दिल्ली में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करती है। तो इन सभी संस्थानों में शिक्षक बनने के लिए सीटेट का होना अनिवार्य है, लेकिन सीटेट के होते हुए भी वहां आपको फिर से परीक्षा देनी होगी। जी हाँ, तो वहां जो परीक्षा होगी उसका क्या पैटर्न होगा, उसका क्या सिलेबस होगा, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप इन सभी की तैयारी डीएलएड और बीएड के दौरान ही करें, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब तीसरे स्टेप्स के ऊपर आते हैं। तो तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है 6 मंथ स्ट्रेटजी फॉर सीटेट, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि आप देखिए, जो परीक्षा का पैटर्न है, प्रत्येक वर्ष 2 बार, एक जुलाई सेशन में और एक दिसंबर सेशन में परीक्षाएं होती हैं। तो आप इन दोनों समय सीमा को ध्यान में रखिए। तो 6 महीने का गैपिंग है, यानी कि आपको 6 महीने का मौका मिलता है इसकी बृहद तैयारी करने के लिए, और ये 6 महीने पर्याप्त है। 5 सब्जेक्ट आपका है, पेपर 1 और पेपर 2 का, दोनों का 5-5 सब्जेक्ट है। यदि आप एक पेपर को लेकर के चलते हैं तो 5 महीने में 5 पेपर, और छठा जो महीना होगा वो टेस्ट और रिवीजन का होगा। और यदि आप दोनों पेपर को लेकर चलते हैं तो भी आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस बहुत हद तक कॉमन होता है। सीडीपी तो पूरा कॉमन है, बाकी लैंग्वेज भी लगभग कॉमन है। आपका जो सब्जेक्ट है साइंस और आर्ट्स का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यदि आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो भी आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, और यदि आप आर्ट्स के बैकग्राउंड से हैं तो भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, बशर्ते आप उसके पेडागोजी को ठीक से समझे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट पेडागोजी में ही पिछड़ जाते हैं। अब तीसरे स्टेप्स की हम लोगों ने चर्चा की, 6 मंथ्स स्ट्रेटजी फॉर सीटेट। चौथे स्टेप्स की ओर चलते हैं, जो हमारा है स्टार्ट टीचिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, यदि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, आपने गोल तय कर लिया है, अपने लक्ष्य तय कर लिया है कि मुझे आगे चल करके शिक्षक ही बनना है, तो आप अभी से ही पढ़ाना शुरू कीजिए। अब कहिएगा कि मैं तो शिक्षक हूं नहीं, फिर पढ़ाऊं कैसे? तो आप क्या शिक्षक बन जाने के बाद पढ़ाइएगा? पहले से आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा। इसके लिए आपको किसी विद्यालय में, किसी संस्थान में जाकर के नहीं पढ़ाना है। 2-4 बच्चे घर के आसपास के, उन्हें 2 घंटे का समय दीजिए और उन्हें पढ़ाइए आप। इससे आपकी स्किल बेहतर होगी, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अपनी कमजोरियों का पता चलेगा, आपकी अपनी क्षमताओं का पता चलेगा कि आप कितना सक्षम हैं, किस विषय में आप कमजोर हो, किस विषय में आपकी मजबूती है। तो ये आपके स्ट्रेटजी को तय करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। 5वें स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा जो है वो है कंटिन्यूअस स्टडी। दोस्तों, आप मोटिवेशनल स्पीच को सुनते हो, आप बहुत मोटिवेटेड हो जाते हो, आपको रुचि आने लगती है, आपको मन लगने लगता है, आप किसी काम को बहुत ही दिल से करने लगते हो। लेकिन 1 सप्ताह 10 दिन तक जब वह मोटिवेशन जब तक रहता है तब तक तो आपको काम करने में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो मोटिवेशन समाप्त हो जाता है तो लोग लेजी मोड में चले जाते हैं। जी हाँ, लेजी मोड में आपको नहीं जाना है, और लेजी मोड में नहीं जाना है मतलब कंटिन्यूअस स्टडी करना है, लगातार पढ़ते रहना है, लगातार अध्ययन करते रहना है।
यदि आप लेजी मोड में चले जाओगे तो फिर सफलता नहीं मिलने वाली है। तो छठे स्टेप्स की ओर चलते हैं। छठा स्टेप जो हमारा है वह है एक तीर से अनेक शिकार। जी हाँ, आपने सुना होगा एक तीर से दो शिकार, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ एक तीर से अनेक शिकार, क्योंकि शिक्षक बनने की यह जो तैयारी है यह ऐसी ही है। आप एक तीर से अनेक शिकार कर सकते हो। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, साथ में साथ थोड़ा सा आप और ज्यादा केयर कर लो तो आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB एवं अन्य राज्यों में जो टेट की परीक्षाएं होती हैं वहां भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो ये एक तीर से अनेक शिकार करने ही जैसा है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये 6 स्टेप फॉर्मूला जो है पसंद आया होगा और आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।